नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अजीत डोभाल। उत्तराखंड में जन्मे, पौड़ी में पले बड़े हुए और फिर आगरा में शिक्षा ली। वो 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपने करियर में कई साहसी निर्णय लिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनका जन्म 20 जनवरी 1945 को हुआ। एक नौकरशाह हैं, पूर्व जासूस हैं और भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA हैं। डोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। वर्तमान में लगातार तीसरी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद नियुक्त किया गया था। वह इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के पूर्व निदेशक और केरल कैडर के पूर्व भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। एक दशक तक इसके ऑपरेशन विंग के प्रमुख के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 2004-2005 में IB के निर्देशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1 साल तक पाकिस्तान में IB के अंडर कवर जासूस के रूप में काम किया और फिर 6 साल तक इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में एक अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश हिस्सा IB जासूस के रूप में बिताया। एक जासूस और खुफिया प्रमुख के रूप में डोभाल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इराक में 46 भारतीय नागरिकों की निकासी, 2015 में ऑपरेशन हॉट परस्यूट PFI की तोड़फोड़ और कई अन्य में शामिल थे। NSA अजीत डोभाल आज भारत के जेम्स बॉन्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने दिसंबर 2009 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा थिंक टैंक है, जिसका निर्देशन उन्होंने NSA के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले किया था। अब जानेंगे अजीत डोभाल जी की जीवन के बारे में। डोभाल जी का जन्म 1945 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत और अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के घिरी बनलसियू गांव में हुआ था। डोभाल के पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर स्थित अजमेर मिलिट्री स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। पुलिस और खुफिया करियर। डोभाल 1968 में केरल कैडर के कोट्टयम जिले के सहायक पुलिस अधीक्षक ASP के रूप में भारतीय पुलिस सेवा में IPS में शामिल हुए। केंद्रीय सेवा में शामिल होने से पहले डोभाल ने 1972 में कुछ महीनों के लिए केरल के थालासेसरी में काम किया था। उन्होंने 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस के विमानों के सभी 15 अपहरणों को समाप्त करने में शामिल होने का अनुभव है। मुख्यालय में उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व किया और मल्टी एजेंसी सेंटर MAC के संस्थापक अध्यक्ष थे। साथ ही इंटेलिजेंस पर संयुक्त कार्य बल JTFI के भी संस्थापक अध्यक्ष थे। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने
आईएसआई एजेंट के रूप में स्वर्ण मंदिर में घुसपैठ की, खालिस्तानी अलगाववादियों पर जासूसी की। डोभाल ने उनके हथियारों के बारे में जानकारी एकत्र की और उनकी स्थिति के नक्शे बनाए। वह उनके समूह में एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए और उन्हें तोड़फोड़ करने के लिए गलत सलाह दी, जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मदद मिली। उन्होंने सिक्किम के भारत में विलय के लिए खुफिया जानकारी भी भूमिका निभाई। उन्होंने आतंकवाद विरोधी अभियानों में थोड़े समय के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन के अधीन प्रशिक्षित किया गया था। वह उस टीम का हिस्सा थे जिसे अपहृत हवाई जहाज IC-814 के यात्रियों को रिहा करने के लिए बातचीत के लिए कंधार, अफगानिस्तान भेजा गया था। बाद में उन्हें खुफिया ब्यूरो के निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया। अब जानते हैं सेवानिवृत्ति के बाद 2005 से 2014। डोभाल जनवरी 2005 से इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक के पद पर से सेवानिवृत्त हुए। दिसंबर 2009 में वे विवेकानंद केंद्र द्वारा स्थापित सार्वजनिक नीति थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF के संस्थापक निर्देशक बने। डोभाल भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रवचन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। कई प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए संपादकीय लेख लिखने के अलावा उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रसिद्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, सुरक्षा थिंक टैंकों में भारत की सुरक्षा चुनौतियों और विदेश नीतियों के उद्देश्यों पर व्याख्यान दिए। 2009 में और 2012 में उन्होंने विदेश में गुप्त बैंकों और टैक्स हेवन में भारतीय काला धन पर 2 रिपोर्टें लिखीं और भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा गठित टास्क फोर्स के एक हिस्से के रूप में इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। 2012 में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के डोभाल और उनके थिंक टैंक VIF पर संदेह के कारण IB ने उन पर नज़र रखी। इस संदेह के साथ कि वह और VIF रामदेव और अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पीछे दिमाग थे, जिसने सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा किया। हाल के वर्षों में उन्होंने IISS लंदन, कैपिटल हिल, वॉशिंगटन DC, ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान, मेलबर्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में राजनीतिक मुद्दों पर अतिथि व्याख्यान दिए। डोभाल ने दुनिया की प्रमुख स्थापित और उभरती शक्तियों के बीच सहयोग की बढ़ती आवश्यकता का हवाला देते हुए वैश्विक कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान 30 मई 2014 को डोभाल को भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। जून 2014 में डोभाल ने 46 भारतीय नर्सों की वापसी में मदद की जो ISIL द्वारा मोसूल पर कब्जा करने के बाद इराक के तिक्रित के एक अस्पताल में फंस गई थी। डोभाल जमीन पर स्थिति को समझने और इराकी सरकार में उच्च स्तरीय संपर्क बनाने के लिए 25 जून 2014 को इराक गए। हालांकि उनकी रिहाई की सटीक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। 5 जुलाई 2014 को ISIL के आतंकवादियों ने नर्सों को एरबिल शहर के कुर्द अधिकारियों को सौंप दिया और भारतीय सरकार द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थित एक एयर इंडिया विमान उन्हें वापस कोच्चि ले आया। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ डोभाल ने म्यांमार से संचालित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NCCN के अलगाववादियों के खिलाफ सीमा पार सैन्य अभियान की योजना बनाई। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि मिशन सफल रहा और ऑपरेशन में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से जुड़े NSCN के से जुड़े 38 अलगाववादी मारे गए। हालांकि म्यांमार सरकार ने हमलों से इनकार किया।
म्यांमार के अधिकारियों के अनुसार NCCN-K के खिलाफ भारतीय अभियान पूरी तरह से सीमा के भारतीय हिस्से में हुआ। पाकिस्तान के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सैद्धांतिक बदलाव के लिए उन्हें व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। यह अनुमान लगाया गया था कि सितंबर 2016 में पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में भारतीय हमले उनके दिमाग की उपज थे। डोभाल को तत्कालीन विदेश सचिव S जयशंकर और चीन में भारतीय राजदूत विजय केशव गोखले के साथ कूटनीतिक चैनलों और बातचीत के माध्यम से डोकलाम गतिरोध को हल करने का व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। अक्टूबर 2018 में उन्हें रणनीतिक नीति समूह SPG के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 3 स्तरीय संरचना का पहला स्तर है और इसके निर्णय लेने वाले तंत्र का केंद्र बनाता है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में कार बम से CRPF के काफिले पर हमला करने के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप 40 CRPF जवान शहीद हो गए, भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में कथित आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया। डोभाल उन 7 व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भारत के वर्गीकृत 2019 बालाकोट हवाई हमले के बारे में पता था, जिसमें भारतीय नौसेना, सेना, वायुसेना प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। हवाई हमले और जवाबी 2019 जम्मू और कश्मीर हवाई हमले और उसके बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने के बाद अजीत डोभाल ने भारतीय पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की। 3 जून 2019 को उन्हें 5 साल के लिए फिर से NSA नियुक्त किया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का व्यक्तिगत दर्जा दिया गया। इस तरह पद पाने वाले पहले NSA हैं। उन्हें व्यापक रूप से मोदी के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद सलाहकारों में से एक माना जाता है, जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों पर बड़ा प्रभाव है। जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 26 फरवरी 2020 को अजीत डोभाल ने स्थिति का आकलन करने और स्थानीय निवासियों को आश्वस्त करने के लिए दंगा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर पैदल यात्रा की। 15 मई 2020 को म्यांमार के सैन्य बलों ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय 22 उग्रवादी नेताओं के एक समूह को भारत सरकार को सौंप दिया। डोभाल की अध्यक्षता में हुई बातचीत के जरिए संभव हो पाया। 15 सितंबर 2020 को पाकिस्तान द्वारा भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर एक काल्पनिक मानचित्र पेश करने के बाद डोभाल एक आभासी NCO बैठक से बाहर चले गए। उन्हें दिसंबर 2017 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय, मई 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और नवंबर 2018 में MIT विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। डोभाल सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे। उन्हें पुलिस बल में 6 साल के बाद यह पुरस्कार दिया गया। डोभाल के बाद में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 1988 में डोभाल को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार में से एक कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, जिससे वे पहले पुलिस अधिकारी बन गए जिन्हें एक ऐसा पदक मिला जो पहले केवल सैन्य सम्मान के रूप में दिया जाता था। डोभाल एपिक टीवी के शो अदृश्य में दिखाई दिए, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ उनकी सफलता को दिखाया गया। फिल्म उरी द स्ट्राइक 2019 में उनका सिनेमाई किरदार परवेश रावल ने निभाया था।